जातिवाचक संज्ञा के बाद आज पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए, किसी वस्तु व्यक्ति के मतलब वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, उसके गुण धर्म भाव विचार दोष स्वभाव व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुल मिलाकर गुण दोष या लक्षण, ठीक है, या उसके आंतरिक किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आंतरिक भावों को स्पष्ट करने वाला, मन के भाव नहीं, वस्तु के गुण जो होते हैं वो उनको उनका बोध कराने वाले शब्द ही भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे देखिए, मिठास, अच्छाई, बचपन, बुढ़ापा, ताकत, वीरता, समझदारी। अब यह है कि मीठा भाववाचक संज्ञा नहीं होता, मीठा विशेषण होता है। किसी भी मीठी वस्तु के अंदर जो मिठास होती है वो ही उसका गुण धर्म, चाहे दोष हो चाहे गुण का हो चाहे इसका स्वभाव हो, वो मिठास होगा। अच्छे इंसान के अंदर उसकी अच्छाई, ये उसका भाव है। अब अच्छा, एक बात ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पर जो अच्छा शब्द है वो तो होगा विशेषण, उसके अंदर जो अच्छाई है वो है भाववाचक संज्ञा। उसी तरह बच्चा, बच्चा तो होगा अपने संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा, और उसके अंदर जो बचपन है वो भाववाचक संज्ञा होगी। बुढ़ापा, हम बूढ़े आदमी को देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर का बुढ़ापा वो खुद महसूस कर सकता है, मतलब भाववाचक संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता। उसी तरह ताकत है, हम ताकत को नहीं देख सकते, हम ताकतवर को देख सकते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, जो भी ताकतवर होगा हम उसको देख सकते हैं, उसकी ताकत वो स्वयं ही महसूस करेगा। वीरता, हम वीर पुरुष को देख सकते हैं, पुरुष चाहे कोई भी हो, वीर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, उसके अंदर वीरता जो है वो स्वयं महसूस करता है। इसी तरह समझदार के अंदर जो समझदारी होती है उसको वो स्वयं महसूस करता है या दूसरे भी महसूस करते हैं, उसके जो भी क्रियाकलाप उसके द्वारा महसूस कर सकते हैं, लेकिन समझदारी को नहीं देख सकते। अब अगर कोई कमजोर है तो ये कमजोर शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमजोर का जो गुण है कमजोरी, या कमजोर का गुण नहीं तो कमजोर की दशा कह सकते हैं, ठीक है। कमजोर की जो दशा है, अब इसमें दशा भी लिख सकते हैं। कमजोर की जो दशा है, कमजोरी, वो खुद उसको महसूस करता है, तो उसके अंदर जो कमजोरी है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और भाववाचक संज्ञाओं की विशेषता है कि इनको देखा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो भाववाचक को देख नहीं सकते, इनको महसूस किया जा सकता है। जैसा मैंने अभी बताया था, अगर कोई युवा है, युवा, उससे भाववाचक संज्ञा बनेगी आपकी युवावस्था, क्योंकि युवावस्था या जवानी, जवान से जवानी बन जाएगा। युवावस्था को ना तो हम देख सकते हैं ना वो खुद देख सकता है, महसूस किया जा सकता है। जो युवा होता है वो अपने अंदर युवावस्था को महसूस कर सकता है। उसी तरह बच्चा अपने अंदर बचपन को महसूस कर सकता है, और जो वृद्ध होते हैं वे अपने अंदर वृद्धावस्था या बुढ़ापा को महसूस कर सकते हैं। हम जिसे देख सकते हैं वो है युवा, जो भी युवा है उससे हम देख सकते हैं। बाकी जो ये युवावस्था है उसको वो स्वयं महसूस कर सकता है, और ये उसकी भाववाचक संज्ञा है। अगर युवा, युवा क्या है? युवा है विशेषण, ठीक है। तो अभी हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी का ध्यान रखें कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, जिन्हें देख सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है हमारे द्वारा, मतलब या तो स्वयं के द्वारा या दूसरों के द्वारा उसको महसूस किया जा सकता है। अब अगर कोई क्रोधी है तो क्रोधी का लक्षण होगा क्रोध। अब आप इनमें से जिनको देख सकते हैं वो भाववाचक नहीं है, जिसको नहीं देख सकते वो भाववाचक है। क्रोधी को हम देख सकते हैं, बिल्कुल, क्रोधी मनुष्य हो क्रोधी पशु हो उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो क्रोध है उसको वो स्वयं महसूस कर सकता है, इसलिए ये जो क्रोध है वो भाववाचक संज्ञा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भाववाचक संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है जो मदद करता है भाववाचक संज्ञाओं को पहचानने में। इसके बाद जो दूसरी विशेषता है भाववाचक संज्ञा की, वो यह कि इसके साथ किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब शब्द का प्रयोग कैसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक शब्द है, भाववाचक संज्ञा लिखता हूँ, अच्छाई,
अच्छाई क्यों, अच्छा क्यों नहीं? क्योंकि अच्छाई को देख नहीं सकते, अच्छा को तो हम देख सकते हैं। जैसे अच्छा लड़का है तो लड़के को तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो अच्छाई है उसे हम या वो खुद महसूस कर सकता है। अब यहाँ पर अच्छाई लिखा है, अच्छाई के साथ आप लड़का थोड़ी लिख सकते हो, ये शुद्ध नहीं है। अच्छाई लड़का नहीं लिख सकते, लिखेंगे कैसे? अच्छा लड़का। ठीक है। अब जैसे देखिए, एक शब्द है सुंदर आकृति। अब यहां पर ये सुंदर भाववाचक है या नहीं? तो जो भी सुंदर आकृति है उसको हम देख सकते हैं, तो ये सुंदर शब्द तो भाववाचक होगा ही नहीं। और हाँ, एक बात और कि इसके आगे सुंदर आकृति लिख दिया तो ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। सुंदर आकृति होती है और व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल भी गलत नहीं है सुंदर आकृति। लेकिन अगर हम लिखें सुंदरता आकृति, अब ये थोड़ा अटपटा लग रहा है ना? तो जिस जैसे ये सुंदर और सुंदरता में अगर आपको कंफ्यूजन हो कि इनमें से भाववाचक कौन सा है, तो इसके आगे कोई शब्द को लिखकर फिर उसको देखने की कोशिश कीजिए, सही करने की कोशिश कीजिए। सुंदर आकृति बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है, लेकिन सुंदरता आकृति फिट नहीं बैठ रहा। तो सुंदरता है भाववाचक, क्योंकि भाववाचक संज्ञा के आगे जैसा ये लिखा हुआ है किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। शब्द का प्रयोग किया जाता है विशेषण के आगे, तो यहाँ जो सुंदर है वो विशेषण है। और ये अच्छा लड़का, अच्छा में जिसके आगे शब्द लिख सके वो विशेषण होता है। और अच्छा लड़का में कौन सा गुण होता है? अच्छाई। सुंदर आकृति का क्या गुण धर्म है? सुंदरता। ठीक है, जो आकृति सुंदर है उसका गुण क्या है? सुंदरता। अब इस सुंदरता को हम नहीं देख सकते, हम सुंदर को देख सकते हैं। ठीक है, सुंदरता एक महसूस करने की चीज होती है, देखने की नहीं। इसके अलावा देखिए, भारी पत्थर, तो यहाँ पर भारी के आगे पत्थर लिखा बिल्कुल सही है। तो ये भारी शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब इस भारी पत्थर के अंदर कौन सा गुण धर्म निहित होता है? तो भार। इसके भार को नहीं देखा जा सकता। भारी पत्थर को देख सकते हैं, भारी को देख सकते हैं हम, लेकिन भार को नहीं देखा जा सकता। पत्थर को उठाएंगे तब भार महसूस जरूर हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह होशियार लड़का। अब होशियार के आगे एक शब्द लड़का लिख दिया और बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ये होशियार शब्द जो है ये विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब इसे भाववाचक संज्ञा बनानी है तो होशियारी, क्योंकि होशियार लड़के का क्या गुण होता है? होशियारी। होशियारी को हम नहीं देख सकते, इसको या तो वो लड़का खुद महसूस करेगा या वो जो भी काम करेगा उसके द्वारा लोगों को महसूस होगी। होशियारी को देखा नहीं जा सकता, हम होशियार को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा के गुण हुए कि एक तो इसके साथ किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और दूसरा है कि इसको देखा नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, होशियारी लड़का नहीं लिख सकते, होशियारी लड़का बिल्कुल गलत हो जाएगा। और भार पत्थर भी नहीं लिख सकते, ये दोनों भाववाचक है ना, इसलिए इनके साथ ये शब्द जो है बिल्कुल भी सही नहीं, फिट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञाओं के प्रकार। तो भाववाचक संज्ञाएं रचना के आधार पर दो प्रकार की होती है, मूल और दूसरी होती है यौगिक, जिसे निर्मित भी कहा जाता है। अब ये शब्द रचना के आधार पर है कि मूल तो क्या है कि जो मूल शब्दों से बनी हुई होती है, दो शब्दों से मिलकर नहीं बनी होती। दो शब्द यानी जैसे कुछ भाववाचक संज्ञा संज्ञा से, सॉरी संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा से बनती है, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा से, कुछ विशेषण से बनती है, कुछ क्रिया आदि से बनती है। तो ये यौगिक कहलाती है, क्योंकि ये अपने मूल रूप में नहीं होती, ये कहीं और से, इनका मूल जो स्रोत होता है वो कहीं और से होता है। लेकिन जो मूल होती हैं वो शुरू से उसी रूप में होती है और उनको उसी रूप में देखा या पढ़ा जाता है भाववाचक संज्ञा के रूप में। जैसे देखिए, निद्रा और प्रेम
इसके अलावा मोह, ईर्ष्या। अब ईर्ष्या से ईर्ष्यालु भले ही बनता हो, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा है, इसका मूल रूप ईर्ष्या ही है। ईर्ष्या शब्द ये आपस में ना तो किसी दूसरी संज्ञा से बनी है, ना विशेषण से, ना सर्वनाम से, ना क्रिया से। ठीक है। और शोक, इसके अलावा दया, सत्य, ये जो भाववाचक संज्ञा है, इन्हें देखा नहीं जा सकता, इनके आगे शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, भले ही करके देख लीजिए। तो ये अपने मूल रूप में है। इसी तरह और भी नाम है, जैसे घृणा, जन्म, मृत्यु, रोग आदि। ठीक है, यहाँ आदि लगा देता हूं। ये अपने मूल रूप में है, इन्हें मूल भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, और यौगिक या निर्मित भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती है जिनका निर्माण या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है, या जातिवाचक संज्ञा से, या सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया या अवयवों से बनता है। तो हम यौगिक भाववाचक संज्ञाओं को अलग से पढ़ते हैं। यौगिक या निर्मित भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो भाववाचक संज्ञाएं बनती है। देखिए, परीक्षा में ऐसे सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं कि निम्न भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है, ऐसे या ऐसे मिलते जुलते सवाल जरूर पूछे जाते हैं। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सबको पता है, क्योंकि जो मनुष्यों के नाम होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। राम से भाववाचक संज्ञा बनेगी रामत्व, क्योंकि राम का गुण क्या है, रामत्व। ठीक है। और इसी तरह राम है तो रावण को भी ले लेते हैं। अब ये वर्ड लोग यूज तो नहीं करते रावणत्व, लेकिन लिख देते हैं। ठीक है, रावण का गुण रावणत्व ही हुआ। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, शिव, शिव से बना शिवत्व। और हाँ, कोई भी नाम ले लीजिए, उसके आगे त्व लगा दीजिए तो वो उसका गुण बन जाएगा। शिव, शिव क्यों है, क्योंकि उसमें शिवत्व है, उसका गुण है शिवत्व। हम शिवत्व को नहीं देख सकते, शिव को देख सकते हैं। वैसे हमारे कर्म तो इतने भी अच्छे नहीं कि हमें शिव जी दर्शन दे दें, लेकिन फिर भी देखने वाला शिव को ही देखेगा, शिवत्व को नहीं देखेगा। राम को देखा जा सकता है, रामत्व को नहीं देखा जा सकता, रामत्व को महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि अगर आपसे रामत्व, रावणत्व, शिवत्व या जो कोई भी ऐसी भाववाचक संज्ञा पूछे, तो वहाँ उसका मूल जो शब्द है वो बाहर निकालना है, और फिर पता लगाना है कि वो मूल शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, जो कुछ भी है उससे वो भाववाचक संज्ञा बनी है। रामत्व से राम को अलग कीजिए, राम प्लस त्व, तभी तो बनेगा रामत्व। राम का गुण है रामत्व, इतना तो समझते ही हैं सभी। इससे मूल शब्द राम निकला है, राम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे हाँ, हिंदी के काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे पूछे जाते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा किससे मिलकर किससे बनी हुई है। ठीक है। तो इसी तरह के और भी उदाहरण काफ़ी हैं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो अब आगे पढ़ते हैं, दूसरा जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अब जैसे जाति है, जैसे आप देखिए मानव, मनुष्यों के समूह को मानव कहा जाता है। ठीक है। और मानव में सारे मानव शामिल है। तो मानव से बना है मानवता। आप मानव को देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर की मानवता को नहीं देख सकते, मानवता को महसूस किया जा सकता है। मानवता शब्द बना है मानव से, और मानव है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। इस तरह से पहचान करनी है कि किससे बना हुआ है। जैसे एक शब्द है बच्चा, बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। बच्चा से बना है बचपन। और बूढ़ा, बूढ़ा से बना बुढ़ापा। और इसी तरह देखिए, एक शब्द है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से बना ब्राह्मणत्व। इसी तरह एक जातिवाचक संज्ञा है पशु, तो
पशु से या तो पशुता बनेगी या पशुत्व बनेगा। देव, देव से बना देवत्व, ठीक है, देव का गुण होता है देवत्व। इसके अलावा देखिए आप पुरुष, पुरुष से बना पुरुषत्व, या फिर लड़का, लड़का से लड़कपन। तो इन जो भाववाचक संज्ञाओं का मूल सोर्स है वो है ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह भले युवा से युवावस्था, किशोर से कैशोर्य, या किसान से किसानी, नारी से नारीत्व आदि भी बनते हैं। तो ये हो गए आपके जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। हाँ, तो देखिए जो सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है उनको, ठीक है, यौगिकी कहेंगे, उनको क्या कहेंगे और तो, हाँ, सर्वनाम शब्द कौन से, जैसे मम, मम का अर्थ होता है मेरा, मम से बना ममत्व, ठीक है। और इसी तरह देखिए स्व, स्व से स्वत्व। आपको तो बस इनका मूल शब्द पता लगाना है, और मूल शब्द पता लगाते ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन सा शब्द है, मतलब सर्वनाम है या संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जो भी है। फिर आप उस प्रश्न को बिल्कुल सही उत्तर कर सकते हैं। और पराया, पराया से बनता है परायापन। उसी तरह अपना, अपना से बनेगा अपनापन। अब ये जो इस साइड वाले सारे शब्द है इनको देखा नहीं जा सकता, इनको महसूस किया जा सकता है। अब देखा तो इनको भी नहीं जा सकता होगा, लेकिन भाववाचक संज्ञाओं को तो डेफिनेटली कभी भी देखा नहीं जा सकता, ठीक है। ये सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्दों से ये बने हैं, इसलिए ये सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हो गई। और इसी तरह एक आधा और देखें तो, जैसे एक शब्द है निज, निज से बना है निजत्व या निजता। आप, आप से बना है आपा। कहते हैं ना आपा खो बैठे, फलाना ढींगड़ा आपा खो बैठे, वही आपा, ठीक है। ये हो गई सर्वनाम से निर्मित। इसके बाद हम देखते हैं विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। हाँ, तो देखिए विशेषण शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं, जो विशेषण शब्द होते हैं, विशेषण के बारे में अलग से पढ़ेंगे। वैसे फिलहाल देख लीजिए विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं, उनसे संज्ञा कैसे बनती है। जैसे एक शब्द है अकेला। अब ये विशेषण इसलिए क्योंकि इसको विशेषता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आगे लिख सकते हैं अकेला इंसान, अकेला आदमी, है ना, आदमी की विशेषता हो जाएगी अकेला। अकेला से बनता है अकेलापन, अकेलापन। और उसके अंदर, अकेले आदमी के अंदर गुणधर्म क्या होगा, अकेलापन, ठीक है ना। उसको देखा नहीं जा सकेगा, अकेलापन वही महसूस कर सकता है। अगर ऐसा कोई आदमी मिले कि भाई मैंने अकेलेपन को देखा है, तो जरूर उससे पूछना कैसा दिखता है भाई। इसके बाद एक विशेषता होती है अच्छा। अच्छा एक विशेषण शब्द है, बिल्कुल गुणवाचक विशेषण है। अच्छा से बनेगा अच्छाई, अच्छाई। इसी तरह बुरा से बुराई बन सकेगा, ठीक है। अब एक विशेषण शब्द है गंभीर। गंभीर से गंभीरता या गांभीर्य, दोनों एक ही बात है, गांभीर्य। जैसे एक शब्द है निकम्मा। जो कामकाज नहीं करता है उसे निकम्मा कहते हैं। निकम्मा के आगे हम लिख सकते हैं निकम्मा लड़का। तो ये भाववाचक संज्ञा निकम्मा तो है नहीं, इससे भाववाचक संज्ञा अब बनेगी निकम्मापन, क्योंकि उसके अंदर जो गुणधर्म है, उसका भाव है, वो निकम्मापन है, तभी उसे निकम्मा कहा जाता है, ठीक है। एक शब्द है अमर। जो अमर होता है, जैसे देवता आदि अमर होते हैं, उनके आगे ये विशेषण लगता है। इससे जो गुण धर्म उत्पन्न होगा वो है अमरता।
और ये अमरता भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से बनी है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आप निकम्मापन से निकम्मा को अलग करके उसको आप जातिवाचक बता दो कि जाति, सभी की जाति यही होती है, निकम्मा ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। निकम्मा लड़का लिख सकते हैं, निकम्मा आदमी लिख सकते हैं, तो ये विशेषण से निर्मित ही माना जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था, सुंदर करके कुछ पढ़ा था पहले, तो सुंदर भी एक विशेषण ही है, सुंदर से बनेगा सुंदरता, ठीक है। और जैसे मान लीजिए गरीब, गरीब भी विशेषण है, क्योंकि गरीब के आगे किसी भी शब्द को लिखा जा सकता है। जिनके आगे शब्द लिखा जा सकता है वो विशेषण होते हैं, और जिनके आगे नहीं लिख सकते वो भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। गरीब से बनता है गरीबी। अब इन दोनों में से इसके आगे लिख सकते हैं, इसके आगे नहीं लिख सकते, तो ये भाववाचक है, ये विशेषण हो गया, ठीक है। और एक शब्द होता है, जैसे देखिए आप क्या कह सकता हूँ, धीर, ठीक है। धीर यानी जिसमें धीरता हो, तो उसका गुण होगा धीरुता, ठीक है। और इसके बाद जैसे पतला, ये सारे विशेषण हैं, ये भाववाचक संज्ञा इस साइड वाली। पतला, पतला से बनेगा पतलापन, मोटा से मोटापन, काला से कालापन, गोरा से गोरापन, ठीक है। और एक शब्द है लज्जित, अरे खराब हो गया मेरा मार्कर। लज्जित से बना है लज्जा, क्योंकि लज्जित का गुण तो लज्जा ही होगा, या लज्जा या लाज जो भी हो। लज्जा नहीं देख सकते, लज्जित मनुष्य को देख सकते हैं, लज्जा महसूस की जा सकती है। और गंदा, गंदा से गंदापन या गंदगी जो भी हो, गंदापन या गंदगी, ठीक है। अब विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञाओं में ठीक है इतना। अब हम पढ़ते हैं क्रियापदों से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं, मतलब क्रियाओं से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। कितने नंबर पर है, खैर नंबर छोड़ देते हैं। क्रियाओं से निर्मित, क्रियाओं से निर्मित मतलब जो क्रियाएं होती है उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, वो क्रियाओं से निर्मित भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे देखिए एक क्रिया है धोना, कपड़े बर्तन वगैरह धोते हैं ना, धोना। धोना से बना धुलाई, और पढ़ना, पढ़ना से बना पढ़ाई। आप धोना को देख सकते हैं, धुलाई को नहीं देख सकते हैं। लोग शब्द का प्रयोग करते हैं कि देखिए धुलाई, देखिए धुलाई देखी नहीं जा सकती, सुंदरता भी नहीं देखी जा सकती, सुंदर वस्तु को देखा जाता है, उसकी सुंदरता को देखा नहीं, महसूस किया जाता है। तो धुलाई भी महसूस करने की चीज है, जिसकी होती है उसी को पता होगा, या जो करता है उसको पता है। और पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, और पढ़ाई इससे बना हुआ भाववाचक संज्ञा है, इससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। और इसी तरह बहना, बहना से बहाव, पानी वगैरह का बहाव होता है, बहना से बहाव शब्द बना। ये सारी क्रिया हैं, धोना, पढ़ना। जिसके पीछे ना लगा होता है ज्यादातर वो क्रिया होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप कह दो कोरोना के पीछे ना लगा है तो क्रिया है, कोरोना क्रिया नहीं है, काम होना चाहिए। कमाना, कमाना से कमाई। और इसके अलावा एक और क्रिया है खींचना, खींचना या खींचना, ये बड़ा ज है, छोटा ज है, छोड़ी इसको, इससे बनता है खींच। और गरजना, गरजना से बनेगा गरज, गरज। कोई गरजता है ना, जैसे बादल गरजते हैं, तो उनका गरजने का क्या गुण होता है, गरज, ठीक है। ये गरज वो मतलब वाला गरज नहीं है, गर्जन, सॉरी गर्जन आएगा, गरज आएगा ही नहीं, गर्जन। तब भी कंफ्यूजन हो रहा था, गर्जन, गर्जना से बनेगा गर्जन। तो ठीक है, विशेषण सॉरी क्रियाओं से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं इतना ठीक है। अब इतनी ज्यादा तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, इनके उदाहरण किसी भी किताब में, अच्छी खासी किताब में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं अविकारी शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। अविकारी शब्दों से निर्मित,
अविकारी शब्द क्या होते हैं? जैसे तेज, शीघ्र, वाह वाह, बाहर, जल्दी, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो अविकारी होते हैं। अब विकारी तो हमने पढ़ा था, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी होते हैं और अविकारी अलग से होते हैं। अविकारी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनको भी बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक अविकारी शब्द है तेज। वैसे तेज विशेषण भी है, तो इसको छोड़ देते हैं, तेज वेज नहीं पढ़ते हैं। एक अविकारी शब्द है जल्दी या शीघ्र। जल्दी से बना है जल्दबाजी। ये जल्दी अविकारी शब्द है, जल्दबाजी भाववाचक है, और अगर लिखेंगे जल्दबाज तो जल्दबाज हो जाएगा विशेषण, क्योंकि जल्दबाज के आगे लिख सकते हैं, कोई शब्द का प्रयोग हो सकता है, जल्दबाज इंसान। और मना, मना से बना मनाही, ठीक है। और बाहर, बाहर से बनता है बाहरी। नहीं, ये गलत है, बाहरी नहीं हो सकता, बाहरी तो विशेषण हो गया। अरे मैंने कहीं से नोट्स बना रखे थे, उनसे लिखवा रहा हूँ, और नोट्स भी मुझे अब गड़बड़ लग रहा है। खैर, निकट, निकट से बना है निकटता, ठीक है। ये शब्द ठीक है। अब अविकारी शब्द तो ज्यादा है भी नहीं, कम ही है। अब जैसे एक शब्द है हा हा, इसका क्या गुणधर्म होगा? हाहाकार। या इसका हो चाहे नहीं हो, इससे बना जरूर है हाहाकार, ठीक है। हाँ, जरूर नहीं इसका गुणधर्म हो, लेकिन हाहाकार इसी से निर्मित है। तो ये बने हैं आपके अविकारी शब्दों से, क्योंकि जल्दी अविकारी है, मनाही में मना अविकारी है, निकटता में निकट अविकारी, हाहाकार में हाहा जो है वो अविकारी है। और एक शब्द होता है देर। जल्दी की तरह देर भी अविकारी है, देर से बना देरी, देरी इसका गुण धर्म है, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। और धिक, धिक से बना धिक्कार, ठीक है। तो इस तरह इन 4-5 जो भी तरीकों से भाववाचक संज्ञा निर्मित होती है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे करते हैं, वो एक बार देख लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होता है। याद कीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, उनका भी जातिवाचक में प्रयोग होता था। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बहुवचन नहीं किया जा सकता, जब उनको बहुवचन करते हैं तो वो जातिवाचक बन जाती है। ऐसा ही भाववाचक संज्ञाओं के साथ भी होता है, ठीक है। जब बहुवचन भाववाचक संज्ञाओं का करते हैं तो वो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होंगी। कैसे? जैसे हम सभी में बहुत बुराइयां हैं, बुराइयां है। तो बुराई तो होती है भाववाचक संज्ञा, लेकिन जब बुराइयां लिख दिया तो ये बुराइयां किसी एक बुराई की तरफ ना होकर बुराइयों के किसी जाति की तरफ इशारा करती है। तो ये खैर कुल मिलाकर भाववाचक संज्ञा अगर बहुवचन में लिखी जाए तो वो जातिवाचक कहलाएंगी, ठीक है। अब एक शब्द है गरीब की दुआएं, दुआएं बेकार नहीं जाती। इसमें जो दुआ शब्द है वो भाववाचक है, लेकिन इसका बहुवचन करके दुआएं लिख दिया, इसलिए ये शब्द बन गया अब जातिवाचक, ठीक है। इसी तरह और भी उदाहरण आप लिख सकते हो, जो भी भाववाचक संज्ञा है उनको बहुवचन करके लिखिए, वो अपने आप जातिवाचक बन जाएगी, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के साथ ही संज्ञा का चैप्टर आज खत्म हो गया। कल से कोई और चैप्टर पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।